हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हम लोगों का कि अवतल दर्पण के UVF में संबंध। क्या? अवतल दर्पण के UVF में संबंध। तो इस संबंध को जानने से पहले हम जानेंगे कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की चिन्ह प्रॉपर्टियां क्या होती हैं। क्या? अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की चिन्ह प्रॉपर्टियां क्या होती हैं। तो अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की चिन्ह प्रॉपर्टी। तो इसकी पहली चिन्ह प्रॉपर्टी होती है कि गोलीय दर्पण में प्रकाश की किरण को बाईं ओर से डालते हैं। यानी कोई भी अगर दर्पण हो, गोलीय दर्पण या अवतल हो या उत्तल, तो ठीक है, तो प्रकाश की किरण को किधर से डालेंगे? बाईं ओर से। देखिए, ये एक दर्पण है, दर्पण में इस किरण को देखिए, किरण को हम लोग बाईं ओर से डाले हैं ना, यानी किरण को हमेशा हम लोग बाईं ओर से डालेंगे। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है। दूसरा है गोलीय दर्पण में किसी भी वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। यानी जो वस्तु रखते हैं ना, उसको भी कहाँ रखते हैं? बाईं ओर। आज जो किरण भी ले जाते हैं उसको भी किस तरह ले जाते हैं? बाईं ओर से ले जाते हैं। देखिए यहाँ ओ डैश वस्तु है ना, तो वस्तु को देखिए बाईं ओर रखा गया है। ठीक है, ये दर्पण है, दर्पण का ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो किरण जाएगी वो भी किधर से जाएगी? बाईं ओर से। आज जो जहाँ वस्तु रखी रहेगी वो कहाँ रखी रहेगी? वो भी बाईं ओर रखी रहेगी। समझ में आ गया? अब देखिए तीसरा क्या है। तीसरा है कि यदि दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब उल्टा हो, ठीक है, यदि दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब का उल्टा हो तो आवर्धन धनात्मक होगा। ठीक है, तो आवर्धन धनात्मक होगा। तथा सीधा हो तो आवर्धन क्या होगा? ऋणात्मक होगा। फिर से सुनिए, यदि दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब उल्टा हो तो आवर्धन धनात्मक होगा। अब प्रतिबिंब उल्टा होगा तो आवर्धन धनात्मक होगा, अब प्रतिबिंब सीधा होगा तो आवर्धन ऋणात्मक होगा। नहीं, फिर से सुनिए, यदि दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब उल्टा हो तो आवर्धन धनात्मक होगा और सीधा हो तो आवर्धन ऋणात्मक होगा। तो ये देखिए, ये जो प्रतिबिंब बना है आई डैश, तो ये जो आई डैश बना है सीधा बना है कि उल्टा बना है? ई बना है उल्टा, तो इसके लिए आवर्धन हम लोग क्या रखेंगे? धनात्मक रखेंगे। समझ में आया? अब आते हैं कि आवर्धन किसे कहते हैं। ठीक है, आवर्धन क्या होता है? तो देखिए, वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, आवर्धन किसे कहते हैं? वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन पर अभी आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला है चौथा नंबर कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। क्या? अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। यानी अवतल में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी, और उत्तल में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होगी? धनात्मक होगी। समझ में आया? अब देखिए, अब आते हैं कि U किसे कहते हैं, V किसे कहते हैं, F किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए U किसे कहते हैं। U होता है वस्तु से दर्पण की दूरी। क्या होता है? वस्तु से दर्पण की दूरी। अब देखते हैं फिगर में, तो फिगर में वस्तु यहाँ पर रखा है, ठीक है, और दर्पण यहाँ है, यानी वस्तु से दर्पण की दूरी का कहलाएगा U। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी का कहलाएगा U। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी का कहलाया U, कहलाया ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी U। अब देखिए दूसरा है भी किसे कहते हैं? प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी। क्या? प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी। अब देखिए, प्रतिबिंब कहाँ बना हम लोगों का? प्रतिबिंब बना है यहाँ पर। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बना है? यहाँ। तो प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी क्या कहलाएगा? भी। क्या? प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी भी कहलाएगा। समझ में आया? अब देखिए है एफ का है मुख्य फोकस से दर्पण की दूरी। ठीक है, मुख्य फोकस से दर्पण की दूरी क्या कहलाएगी? देखिए, मुख्य फोकस यहाँ है और दर्पण यहाँ है, तो मुख्य फोकस से दर्पण की दूरी क्या कहलाती है? एफ। समझ में आ गया? एकदम फिगर में देखते रहिए। अब देखिए आर यानी वक्रता त्रिज्या से दर्पण की दूरी।
वक्रता त्रिज्या से दर्पण की दूरी। देखिए तो वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र ना, ठीक है, इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, आर को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, तो ये वक्रता केंद्र, ठीक है। तो वक्रता केंद्र से दर्पण के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, आर, ठीक है। क्या वक्रता केंद्र से दर्पण के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, आर। समझ में आया। अब देखिए अगर आपको ये कुछ समझ में नहीं आता है ना कि प्लस किस में रखे माइनस किस में रखे, तो उसका देखिए एक शॉर्ट ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है, कि यफ को प्लस रखा जाएगा कि माइनस। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि अवतल दर्पण में यफ प्लस रहेगा कि उत्तल दर्पण में यफ प्लस रहेगा कि किस में माइनस रहेगा, तो ठीक है। तो इसे कंफ्यूजन के लिए देखिए, अगर मान लीजिए कि अवतल दर्पण है, ठीक है, तो अवतल दर्पण में अगर यफ हो तो यफ को हमेशा रखेंगे ऋणात्मक, और उत्तल में यफ को रखेंगे धनात्मक, ठीक है। और देखिए अवतल में यू को क्या रखेंगे, ऋणात्मक, ठीक है, और वी को क्या रखेंगे, वी में दो केस होता है। देखिए वी में दो केस होता है, कैसे कि जब प्रतिबिंब हम लोगों का बनता है तो एक वास्तविक बनता है, एक आभासी बनता है। कैसा बनता है, एक वास्तविक बनता है और एक आभासी। तो अगर वस्तु आभासी हो, क्या अगर वस्तु आभासी हो तो उसके लिए हम पॉजिटिव का प्रयोग करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव चिन्ह का। अगर वही वस्तु वास्तविक हो तो उसके लिए हम लोग ऋणात्मक चिन्ह यानी निगेटिव का प्रयोग करेंगे। समझ में आया। अब देखिए उत्तर में फोकस दूरी यानी यफ को हमेशा किस में रखेंगे, पॉजिटिव में। और देखिए जो यू है, ठीक है, यू, तो यू को निगेटिव रखेंगे, ठीक है। और जो भी है, भी में भी दो केस होता है, अभी बताए हैं, एक आभासी एक वास्तविक। तो आभासी के लिए पॉजिटिव रखेंगे और वास्तविक के लिए नो। यानी उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही ना है, ठीक है। जो उत्तल दर्पण होता है उसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, और जो अवतल दर्पण होता है ना, इसमें सिर्फ एक आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। क्या इसमें सिर्फ एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। समझ में आया। देखिए का अवतल दर्पण की चिन्ह प्रॉपर्टी, इस अवतल दर्पण की चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में आप इतना जानता रहेंगे तब हम लोगों को अवतल दर्पण में यू वी एफ में संबंध पता करने में आसानी होगी, ठीक है। समझ में आया। तो आप इतना देखिए, और अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है अवतल दर्पण में यू वी एफ में संबंध, ठीक है। तो अवतल दर्पण में यू वी एफ में संबंध समझने से पहले हम समझेंगे फिगर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक फिगर, ठीक है। फिगर देखिए, फिगर ऐसे बनाएंगे, ठीक है। वस्तु को कहीं भी हम रख के बना सकते हैं, ठीक है। जो फिगर बनाएंगे वस्तु को हम कहीं रख देंगे, ठीक है। मान लो वस्तु को रखें अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो हमने वस्तु को रखा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो देखिए हमको ये समझने से पहले प्रतिबिंब एक बना लेंगे, और क्या करेंगे ना कि जब एक प्रतिबिंब बना लेंगे यानी एक फिगर पूरा कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का, तो क्या करेंगे कि यहाँ से एक लंब खींच देंगे। क्या करेंगे, यहाँ से एक लंब खींच देंगे। तो यहाँ से लंब खींचेंगे तो इसका नाम रख देंगे ए, इसका नाम रख देंगे एम। और जो वस्तु है वस्तु की लंबाई का नाम ओ डैश, और जो प्रतिबिंब है प्रतिबिंब की लंबाई का नाम आई और आई डैश। समझ में आया। अब देखेंगे, अब सबसे पहले हम इसमें त्रिभुज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला त्रिभुज देखेंगे हम समकोण त्रिभुज ओ डैश सी और सी आई डैश में, ठीक है। क्या समकोण त्रिभुज ओ डैश, देखिए ओ डैश और सी, यानी एक ये वाला त्रिभुज और एक सी आई डैश आई, ठीक है, सी आई डैश आई, यानी एक ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हम देखेंगे, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज आपस में समकोण है, ठीक है, दोनों त्रिभुज समकोण है, ठीक है। अब देखिए तो जब त्रिभुज समकोण है ना, आज समकोण है, और देखिए ये त्रिभुज जो है समरूप भी है, ठीक है। तो जो समरूप त्रिभुज होते हैं ना, तो उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होते हैं। क्या समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो अब क्या हम समकोण त्रिभुज में क्या किए, उसकी भुजाओं के अनुपात को आपस में बराबर करें। देखिए ओ डैश बटे में आई डैश, यानी जो वस्तु की लंबाई थी उसको प्रतिबिंब की लंबाई के बटे में दिखा दिए, ठीक है। अब देखिए CO बटे में IC, OC यानी CO और IC, ठीक है, यानी ओ डैश अपान आई डैश और OC अपान IC।
समझ में आया? इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब इसी प्रकार हम देखेंगे ना त्रिभुज आई आई एफ तथा ए एन एफ में, त्रिभुज आई आई एफ तथा ए एन एफ में, यानी एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज में वही काम होगा। पहले तो समकोण ही है, समकोण है और समरूप भी है। तो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तब देखिए उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर करेंगे। तो देखिए इसमें क्या बराबर हुआ है, इसमें एन ए अपान आई आई डैश, ठीक है, एन ए अपान आई आई डैश इक्वल टू एन एफ अपान एफ आई, एन एफ अपान एफ आई, ठीक है, यानी ये वाली भुजा अपान ये वाली भुजा। समझ में आया? अब देखिए इसको हम दिखा देंगे बराबर। अब फिर से नीचे आएंगे, चूंकि ओ ओ डैश अपान आई आई डैश। अब देखिए हमने क्या किया है कि एन ए की जगह पर क्या लिख दिया, ओ ओ डैश। अब हम एन ए की जगह पर ओ ओ डैश क्यों लिखें, ठीक है, देखिए तो क्यों लिखे हैं, ये दोनों ये रेखाएं मुख्य अक्ष के समांतर है, ठीक है। जो ये वाली रेखा गई है ना वो मुख्य अक्ष की कहाँ गई है, समांतर। तो देखिए कि ये जब समांतर है, ये दोनों जो आपस में समांतर हैं, तो समांतर भुजा किसे कहते हैं, समांतर भुजा के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना, ठीक है। समांतर त्रिभुज न समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। देखिए ताई आमने सामने की ना हो गई, यानी हम ए एन को ओ ओ डैश लिख सकते हैं, ठीक है। इस कारण से हम क्या ए एन को ओ ओ डैश लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने ए एन की जगह पर क्या लिख दिया, ओ ओ डैश, ठीक है। अब देखिए इसको इसी तरह उतार दिए एन एफ अपान आई एफ, ठीक है, चाहे एफ आई। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, यानी इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। तो 1 और 2 से जब हल करेंगे ना तो देखिए दोनों पक्ष बराबर है, ठीक है। ओ ओ डैश बटे में आई आई डैश इक्वल टू सी ओ बटे में आई सी। तो देखिए हम ओ ओ डैश की जगह पर इसके अनुसार हम एन एफ बटे में एफ आई लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब ई दोनों को मिलाएं तो हम लोगों का बना सी ओ अपान आई सी इक्वल टू एन एफ अपान एफ आई। क्या बना, सी ओ अपान आई सी इक्वल टू एन एफ अपान एफ आई, ठीक है। यानी यहाँ पर हमने इस वाले को उठा कर ले जाके रख दिया। अब देखिए अब क्या करेंगे ना कि अब मान लेंगे कि मान लीजिए कि बिंदु ए दर्पण पी के बहुत समीप है, ठीक है। अगर हम मान लें कि जो है बिंदुआ ए है यह दर्पण के बहुत समीप है, यानी एकदम सटा हुआ है, ठीक है, एकदम सटा हुआ है। तो अगर दर्पण के बहुत समीप होगा तो जो यन होगा ना वो पी ए पर होगा। क्या होगा, जो यन होगा वो कहाँ होगा, पी ए पर होगा। इसलिए एन एफ बराबर पी एफ। क्या, एन एफ बराबर पी एफ। जब मान लीजिए कि यही में सटा होगा तो जब लंब खींचेंगे तो पी ए पर आएगा। तो जब पी पर आएगा तो जो यहाँ पर एफ एन है, यानी जो एन एफ है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो हमने एन एफ इक्वल टू पी एफ दिखा दिया। अब देखो क्या करेंगे कि जो ये हम लोगों का इक्वेशन से बना था इसमें हम लोग ना एन एफ की जगह पर अब रखेंगे पी एफ। देखिए एन एफ की जगह पर यहाँ पर हमने क्या रख दिया, पी एफ। अब क्या किए ना कि अब मान रखेंगे, ठीक है, क्या रखेंगे, अब मान रखेंगे। तो आया हम लोगों का सी ओ बटे में आई सी इक्वल टू पी एफ बटे में एफ आई। तो जो सी ओ है इस सी ओ को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सी ओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ओ पी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ओ पी माइनस पी सी, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, ओ पी। अरे भाई पूरा में से अगर हम इतना को घटा दें तो इतना हम लोग को मिल जाएगा। तो इतना था हम लोग का सी, तो सी ओ का जगह पर हम लिख सकते हैं पी ओ माइनस पी सी, ठीक है। तो देखिए हम लोग लिख दिया पी ओ माइनस पी सी अपान आई सी, ठीक है, क्या, आई सी। अब आई सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ है आई, यहाँ है सी, यहाँ है आई, यहाँ है सी। तो आई सी की जगह पर हम लिख सकते हैं ना पी सी माइनस पी आई। क्या, पी सी माइनस पी आई। तो अब देखिए कि इतना है हमको निकालना है सी बीस का, किसका, सी आई का। तो सी आई का निकालने के लिए सिर्फ इतना ही निकालना है।
तो इतना निकालने के लिए सोचिए कि अगर हम पीसी में से अगर पी आई घटा दें तो बचेगा, है तो नहीं है ना, तो इतनी का मानो हम लोगों के पास निकल जाएगा। अब देखिए इक्वल टू पी एफ, ठीक है, क्या पी और एफ। अब पी एफ को क्या एक्सचेंज करोगे भाई, पी एफ के बीच में तो कुछ है ही ना है, तो उसको उसी तरह छोड़ दो। अब देखो दिया है एफ आई, क्या एफ आई, क्या है एफ और आई, यानी एफ आई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो एफ आई को हम लोग लिख सकते हैं पी आई, क्या पी आई माइनस पी एफ, क्या लिख सकते हैं पी आई माइनस पी एफ। अब इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें चिन्ह सहित मान रखेंगे, यानी कुछ मान होता है ना, क्या होता है, देखिए जो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसकी दूरी को कहते हैं स्मॉल एफ, ठीक है। अब देखिए जो प्रतिबिंब माना वो और दर्पण के बीच की दूरी को क्या कहते हैं भी। अब जो वक्रता केंद्र है वहां से दर्पण के बीच की दूरी को क्या कहते हैं आर। अब जहां वस्तु रखा है वो वहां से दर्पण के बीच की दूरी को कहते हैं जूल। समझ में आया। तो अभी हमने मान बताया है कि अवतल दर्पण में किसका मान माइनस रहता है, किसका मान प्लस रहता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में यू वी एफ तीनों का मान माइनस रहता है, ठीक है, तीनों का मान क्या रहता है माइनस रहता है। तो अब देखिए चिन्ह सहित मान रखने पर, तो देखिए पीओ, अब देखिए पीओ, पीओ को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पूरी दूरिया, तो पूरी दूरिया तो है ही है ना, अब पूरी दूरिया है क्या है यू, ठीक है, पूरी दूरिया का नाम क्या है यू। यू को हम लोग अवतल दर्पण में किस में लिखते हैं निगेटिव में, तो देखिए निगेटिव के साथ हमने यू लिख दिया। अब है यहाँ पर माइनस, हमने माइनस लिख दिया। अब है पीसी, अब पीसी को क्या लिख सकते हैं, देखिए पी और सी, पीसी को हम लिख सकते हैं, देखिए पीसी पीसी, हाँ देखिए पीसी को हम क्या लिख सकते हैं आर, पीसी को क्या लिख सकते हैं आर, तो हमने लिख दिया पीसी के स्थान पर आर। आर भी किस में रखा जाएगा माइनस में, क्योंकि अवतल दर्पण में यू वी एफ आर तीनों चारों माइनस रहता है। अब देखिए अब आता है पीसी, पी और सी, पीसी को क्या लिख सकते हैं, अभी देखिए पीसी को देखें आर, तो पीसी को हम लिख सकते हैं आर, आई भी माइनस में लिखा जाएगा। फिर पी आई, पी यहाँ पर है आई यहाँ पर है, पी आई देखिए कहाँ है प्रतिबिंब यहाँ पर है ना, तो प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की दूरी को क्या कहते हैं भी, तो यहाँ पर रखा जाएगा भी, और भी किस में रखेंगे माइनस में। अब देखिए पी एफ, पी एफ को क्या कहेंगे, पी यहाँ है एफ यहाँ है, पी एफ को हम कहेंगे स्मॉल एफ, क्या कहेंगे स्मॉल एफ, इसको भी रखेंगे निगेटिव में। अब आते हैं पी आई पर, तो पी आई देखिए पी यहाँ पर है आई यहाँ पर है, यानी ये है क्या, ये है प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की दूरी को क्या कहेंगे भी, तो यहाँ पर रखेंगे भी निगेटिव में। अब देखिए बचा है पी एफ, पी एफ, पी एफ यानी दर्पण से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को एफ कहते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे एफ, एफ को भी रखेंगे हम लोग किस में निगेटिव में। समझ में आया। अब देखिए अब कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने के लिए देखिए माइनस सी था, अब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस। अब देखिए कि जो r बराबर होता है 2f होता है, ठीक है, r बराबर क्या होता है 2f, यानी जो वक्रता केंद्र होती है, वक्रता केंद्र की आधी क्या होती है फोकस दूरी, वक्रता केंद्र की आधी फोकस दूरी, अब वक्रता केंद्र का दोगुना फोकस दूरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमने माइनस अंदर भेज दिया और r बराबर 2f, यानी r की जगह पर क्या रखेंगे हम 2f इक्वल टू माइनस एफ, इसी तरह था r की जगह पर रख देंगे 2f, माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इधर ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो प्लस। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे ना, अब हम कैलकुलेट करने के लिए तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे। तो देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो पहले एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसको एक बार यहाँ पर लिख लिया और इसको एक बार यहाँ पर लिख लिया इक्वल टू, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, तो देखिए इसको भी एक बार लिख लिया और इसको भी एक बार लिख लिया। अब करते हैं अंदर गुणा, तो देखिए ठीक है, इसमें से ना क्या कीजिए ना कि इसमें से माइनस यू उठाइए, आई दोनों में गुणा कर लीजिए। माइनस यू हमने उठाया तो माइनस यू माइनस प्लस, आई देखो माइनस यू इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब देखिए
अब जो भी है ई भी का 2f में गुणा कीजिए। का भी का 2f में गुणा कीजिए, तो भी का 2f में गुणा करेंगे तो 2f भी होगा। क्या होगा? 2f भी। अब आते हैं यफ का, तो यफ का यू में गुणा करेंगे तो माइनस एफ यू, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस, आई एफ का यू में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? एफ यू। अब देखिए एक बच गया एफ का 2f में गुणा करें, तो एफ का 2f में गुणा करेंगे तो होगा 2f स्क्वायर। अब उस साइड चलते हैं, उस साइड है माइनस एफ को गुणा करना है माइनस 2f प्लस बी में, तो पहले इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आई एफ का 2f में गुणा करेंगे तो 2f स्क्वायर। अब देखिए माइनस एफ का भी में करेंगे, तो माइनस एफ का भी में करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, आई एफ का भी में करेंगे तो एफ भी। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ से ना 2f स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, क्या 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर कट जाएगा। अब बचेगा का, अब बचेगा यू भी 2f। ठीक है, 2f भी। आज देखिए यहाँ एगो एफ भी माइनस में था, यो माइनस में था, तो माइनस वाला इधर आएगा तो कौन सी में हो जाएगा? प्लस में। तो 2f भी में से एगो एफ भी बचा था, कितना बचा? यहाँ बचा एगो एफ भी। हाई वाला उतार दे एफ, आई इक्वल टू उधर का हो गया 0। हाई वाला कहाँ चल गया? इधर आके इसमें से घट गया। अब देखिए क्या करेंगे ना कि जो यू भी है ना उसको उस साइड भेज देंगे, यू भी को क्या करेंगे? उस साइड भेज देंगे। तो यू भी को उस साइड हमने भेज दिया, ताकि हम माइनस कॉमन ले लिए, दोनों तरफ से माइनस कट जाएगा। अब क्या करेंगे ना कि दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग दे देंगे। तो देखिए यू वी एफ से भाग देंगे, देखिए यू वी एफ वी है ना, तो एफ वी से एफ वी कट जाएगा तो बचेगा का? यू, तो 1/u। अब देखिए एफ वी अपान यू वी एफ है, तो एफ यू से एफ यू तो कट जाएगा, बचेगा का? भी, तो 1/v। अब देखिए यू भी अपान यू वी एफ, तो यू भी से यू भी कट जाएगा तो बचेगा का? यफ, तो 1/f। आइए हम लोग का प्रूफ हो गया क्या? अवतल दर्पण में यू वी एफ में संबंध। क्या? अवतल दर्पण में यू वी एफ में संबंध। तो अवतल दर्पण में यू वी एफ में संबंध होता है 1/u + 1/v = 1/f। समझ में आया?